नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नवोदय विद्यालय नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। 7,600 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें आपको टीजीटी पीजीटी के बम्पर पद देखने के लिए मिलेंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उसकी आवेदन योग्यता के बारे में, चयन को लेकर मेरिट कैसे बनेगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से आप सभी इसके अंदर आवेदन करेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए पोस्ट वाइज वैकेंसी के बारे में, अलग अलग पोस्ट के लिए कितने कितने पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, सारी जानकारी आप सभी को रियल ऑथेंटिक दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से वैकेंसी को लेकर पूरा का पूरा पोस्ट वाइज आप सभी के सामने ब्यौरा जारी कर दिया गया है। किस तरीके से आप सभी का चयन होगा, क्या क्या योग्यताएं आने वाली हैं, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकेंगे, और भी बहुत सारी जानकारी, सब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही कवर करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एनबीएस के माध्यम से होने वाली शिक्षक भर्ती, ये जो आप सभी के सामने आ रही है 7,600 पदों पर, ये पूरे तरीके से सरकारी शिक्षक भर्ती है, परमानेंट शिक्षक भर्ती है। कोई भी यहाँ पर संविदा या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ इसकी योग्यता, इसके अलावा चयन प्रक्रिया के बारे में। अगर बात की जाए यहाँ पे एनवीएस के माध्यम से, तो सबसे पहले आप सभी को देखने के लिए मिलता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के बारे में, जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के कंप्यूटर साइंस की अगर बात की जाए तो 306 पदों पे वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है, जिसके अंदर अगर बात की जाए तो 47,600 से लेकर 1,51,000 तक का आपको वेतन देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए उम्र सीमा के बारे में, तो 40 साल तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन के बारे में, तो इसको लेकर भी जानकारी यहाँ पर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आरक्षण से संबंधित नियम हैं। अगर बात की जाए योग्यताओं के बारे में, तो एमएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर होना चाहिए या फिर एमसीए होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास में एमई या फिर एमटेक है, तो भी आप कंप्यूटर साइंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, जो कि मस्ट है, आप सभी से मांगी ही जाएगी। अगर बात की जाए यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड के बारे में, तो वो आपका 2 साल का देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मेथड ऑफ, अगर बात की जाए रिक्रूटमेंट के बारे में, तो इसको लेकर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 75% जो देखने के लिए मिलेगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, और 25% जो होगी वो प्रमोशन के माध्यम से पदों को भरा जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे अगली वैकेंसी के बारे में, तो वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी, जहाँ पे आपको 91 पद देखने के लिए मिलेंगे मेल और फीमेल के लिए। इसमें भी आप सभी का पे स्केल यहाँ पर लिखा हुआ है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 40 साल आप सभी को देखने के लिए मिलती है, यानी कि एज लिमिट आप सभी के लिए 40 साल यहाँ पर रखी गई है। इसमें आवेदन करने के लिए अगर बात की जाए तो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि एमपीएड आप सभी के पास होना चाहिए, अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो। इसी तरीके से अगर बात की जाए कुछ अगली वैकेंसियों के बारे में, तो वो आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात की जाए तो 46 है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट के बारे में, तो वो आपको देखने के लिए मिलती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के बारे में। यहाँ पे पे स्केल लिखा हुआ है, यहाँ पे एज लिमिट 40 साल आप सभी के लिए दी गई है। इसी तरीके से अगर बात की जाए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में बीएड डिग्री आप सभी से मांगी जाएगी। हिंदी इंग्लिश में आप सभी को पढ़ाना आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप सभी से मांगा जाएगा डिजायरेबल नॉलेज के लिए। अगर हम बात करें कुछ अगली वैकेंसियों के बारे में, तो वो आप सभी को देखने के लिए मिलती है 10 ग्रेजुएट टीचर्स की, जहाँ पे 649 पद देखने के लिए मिलेंगे टीजीटी के लिए, जिसमें पे स्केल आप सभी को देखने के लिए मिलता है 44,900 से लेकर 1,42,000 के समथिंग। 35 साल से ज़्यादा की आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर बात की जाए इसमें आवेदन करने के लिए, तो बीसीए यानी कि बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आपके पास में कुछ हो, जैसे कि अगर बात की जाए बी या फिर बीटेक प्लस सीटेट प्लस बीएड भी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। तो बाकी योग्यताएं आप चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, जो काम की चीज़ें होंगी वही आप सभी को यहाँ पर बताई जाएंगी। अगर बात की जाए अगली वैकेंसी के बारे में, तो वो आप सभी को देखने के लिए मिलती है
10 ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि 8 के बारे में 649 पदों पे वैकेंसी रहने वाली है, जिसके लिए अगर बात की जाए एज लिमिट को लेकर तो 35 साल की यहाँ से आपको उम्र देखने के लिए मिलेगी अधिकतम। इसी तरीके से अगर बात की जाए इसके लिए तो यहाँ पे आप सभी से योग्यताएं मांगी जाती हैं डिग्री इन फाइन आर्ट्स के अंदर, बीएड प्लस अगर बात की जाए फाइन आर्ट्स जो कि आप सभी के लिए लिखा हुआ है। डिज़ायरेबल नॉलेज की अगर बात की जाए तो बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए, बस यही मेन चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से हम जब बात करते हैं अगली वैकेंसी को लेकर तो वो आपको देखने के लिए मिलती है 10 ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन के बारे में, जिसमें मेल फीमेल की पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है 2244 पदों पे आपकी वैकेंसी रहने वाली है। और इसके लिए यहाँ पे आवेदन करने के लिए 35 साल तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, प्लस 5 साल का आपको रिलैक्सेशन भी देखने के लिए मिलेगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से वैकेंसी निकाली जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे पे स्केल के बारे में तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कुछ आप सभी की योग्यताओं के बारे में तो फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी तो आपके पास बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री मतलब कि बीपीएड आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए टीजीटी म्यूजिक के बारे में तो 649 पदों पे आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। पे स्केल लिखा हुआ है 35 साल तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर बात की जाए योग्यताओं के बारे में तो म्यूजिक के अंदर आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगली वैकेंसी देखने के लिए मिलती है स्टाफ नर्स के बारे में जो कि लगभग 649 पदों पर देखने के लिए मिलेगी। इसके लिए आवेदन करने के लिए आप सभी के लिए यहाँ पे 35 वर्ष ही आपके लिए रखी गई है एज लिमिट। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे तो बीएससी ऑनर्स आप सभी के लिए होना चाहिए नर्सिंग के अंदर, तो आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। इसी के अलावा अगर आपके पास बीएससी संबंधित कुछ और है तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। कुछ वैकेंसी यहाँ पे अगर बात की जाए ऑफिस सुपरिटेंडेंट से संबंधित भी देखने के लिए मिलेगी। 594 पदों पर वैकेंसी रहने वाली है। 35,400 आप सभी को यहाँ पे स्केल देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए योग्यताओं के बारे में तो वो आप सभी चाहे तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे केटरिंग सुपरवाइजर की भी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी 637 पदों के लिए। 35 साल यहाँ पे एज लिमिट देखने के लिए मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कुछ और वैकेंसियों के बारे में तो वो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप चाहें तो इसके बारे में खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो काम की वैकेंसी है वो मैंने आप सभी को पहले ही बता दी है। अगर बात की जाए एनबीएस के माध्यम से बम्पर पदों पर लगभग 7,600 पदों पर टीजीटी पीजीटी प्लस यहाँ पे कुछ जो आप सभी ग्रुप डी की वैकेंसी हम कह सकते हैं वो भी आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी, जिनका नोटिफिकेशन आप सभी के लिए नवोदय विद्यालय संघर्ष समिति के माध्यम से जल्द जारी किया जाएगा। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि इसका जो नोटिफिकेशन होगा वो अगस्त के अंदर जारी करने की तैयारी की जा रही है। एनवीएस के माध्यम से यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली जा रही है इसमें टीजीटी पीजीटी इसके अलावा और भी अलग अलग जो सब्जेक्ट रह जाते हैं उनकी वैकेंसी अभी ऐड नहीं की गई है, उनकी वैकेंसी बाद में ऐड की जाएंगी जब यहाँ फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो फिलहाल ये हो जाता है आप सभी के सामने एनवीएस को लेकर जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको लेकर इतने पदों पे आप सभी के लिए वैकेंसी आने वाली है। इसमें बहुत सारे और पद होने चाहिए थे टीजीटी पीजीटी के, वो यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ ही पदों पर वैकेंसी फिलहाल आने वाली है और ये वैकेंसी 7,600 पदों पर जारी होगी। अगस्त के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे रिक्रूटमेंट रूल्स जारी कर दिए गए हैं, भर्ती से संबंधित कैसे आवेदन होगा, क्या क्या योग्यताएं देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।